नमस्कार। आज हम एक बहुत ही बड़े सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। शायद मानवता का सबसे बड़ा सवाल। आखिर ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ? ये एक ऐसी कहानी है जो अरबों खरबों साल पहले शुरू हुई थी और ये हमारे ब्रह्मांड की अपनी कहानी है। ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से बड़े बड़े थिंकर्स और साइंटिस्ट को सोचने पर मजबूर किया है। आज हम इसी कॉस्मिक मिस्ट्री, इसी ब्रह्मांडीय रहस्य की गुत्थी सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो जब इस बड़े सवाल का जवाब ढूंढना शुरू हुआ तो हमारे सामने दो मेन थियोरीज थीं। एक तरफ थी स्टेडी स्टेट थ्योरी, जिसका मानना था कि ब्रह्मांड हमेशा से ऐसा ही था और ऐसा ही रहेगा। और दूसरी तरफ एक बिल्कुल क्रांतिकारी आइडिया, बिग बैंग थ्योरी, जो कहती थी कि हर चीज की एक विस्फोटक शुरुआत हुई थी। अब किसी भी अच्छी जासूसी कहानी की तरह सबूत जो है वो एक मुख्य संदिग्ध की तरफ इशारा करने लगे। तो चलिए अपने मेन सस्पेक्ट बिग बैंग थ्योरी पर फोकस करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये है क्या। तो बिग बैंग थ्योरी का मेन पॉइंट ये है कि हर चीज, मतलब हर तारा, हर ग्रह, हर गैलेक्सी, सब कुछ एक ऐसे बिंदु से शुरू हुआ जो एक परमाणु से भी छोटा था। इस छोटे से बिंदु को सिंगुलैरिटी या विलक्षणता कहते हैं। सोचकर भी अजीब लगता है ना। और ये सब हुआ कब? आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले। जरा इस नंबर के स्केल को फील करने की कोशिश कीजिए। हमारी पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन इस टाइमलाइन पर बस एक पलक झपकने जितनी है। तो सोचिए, ये हुआ कैसे? एक सेकंड से भी कम समय में एक छोटे से बिंदु से पूरा ब्रह्मांड फैल गया। सिर्फ 3 मिनट के अंदर पहले एटॉमिक न्यूक्लियाई यानी हाइड्रोजन और हीलियम बन गए, और फिर लगभग 3,80,000 साल बाद ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया कि लाइट, रोशनी पहली बार आर पार जा सकी। और तब से लेकर आज तक ये विस्तार रुका नहीं है, ये जारी है। लेकिन देखिए, वैज्ञानिक सिर्फ एक अच्छी कहानी पर यकीन नहीं करते। उन्हें चाहिए होते हैं सबूत, वो भी ठोस सबूत। तो वो कौन से सुराग थे जिन्होंने बिग बैंग को सिर्फ एक कहानी से हमारे यूनिवर्स की सबसे एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन बना दिया? तो इसके पीछे दो जबरदस्त सबूत थे। पहला गैलेक्टिक रेड शिफ्ट और दूसरा कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। आपने कभी ध्यान दिया है कि जब कोई एम्बुलेंस आपसे दूर जाती है तो उसकी आवाज कैसे बदल जाती है? पतली हो जाती है। अच्छा, लाइट के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब गैलेक्सीज हमसे दूर जाती हैं तो उनसे आने वाली रोशनी लाल रंग की तरफ खिंच जाती है। इसी को रेड शिफ्ट कहते हैं, और ये इस बात का पहला पक्का सबूत था कि हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है। और फिर मिला दूसरा सबूत, एक ऐसा सबूत जिसे आप बिग बैंग का जीवाश्म कह सकते हैं। वैज्ञानिकों ने देखा कि पूरे ब्रह्मांड में हर दिशा में एक हल्की सी गर्मी, एक हल्की सी चमक फैली हुई है, एक गूंज की तरह। यही है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, जो उस महाविस्फोट से बची हुई गर्मी है, उसकी एक निशानी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने और गहराई से देखना शुरू किया, उन्हें एक और भी बड़ा रहस्य मिला। ऐसा लगा कि जो ब्रह्मांड हम देखते हैं वो तो बस एक छोटा सा हिस्सा है, असली कहानी तो अंधेरे में छिपी थी। ये बात सच में हैरान करने वाली है ना? मतलब हम जिन तारों, ग्रहों और आकाशगंगाओं को जानते हैं, वो सब मिलाकर ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा है। तो फिर बाकी का 95% क्या है? यहाँ देखिए, ब्रह्मांड का 68% हिस्सा डार्क एनर्जी है, 27% डार्क मैटर है, और सिर्फ 5%, जी हाँ सिर्फ 5%, वो नॉर्मल मैटर है जिससे हम, आप, ये धरती, सूरज, सब कुछ बना है। मतलब हम असल में यूनिवर्स के बारे में कितना कम जानते हैं। तो ये डार्क मैटर एक ऐसी रहस्यमयी चीज है जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पर उसका असर, उसकी ग्रेविटी महसूस कर सकते हैं। ये एक तरह का इनविजिबल ग्लू है जो पूरी पूरी गैलेक्सीज को एक साथ बांध कर रखता है। अगर ये ना होता तो सारे तारे कब के बिखर गए होते। और फिर आती है डार्क एनर्जी, जो तो और भी ज्यादा अजीब है। ये एक ऐसी मिस्टीरियस फोर्स है जो गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ काम करती है। ये हर चीज को एक दूसरे से दूर धकेल रही है। और कमाल की बात यह है कि ये हमारे ब्रह्मांड के फैलाव को और भी तेज और तेज करती जा रही है। तो सवाल ये है कि इस विशाल, अजीब और रहस्यमयी ब्रह्मांड को चलाने वाले नियम क्या हैं? इस खेल के रूल्स क्या हैं? इसके लिए हमें 20वीं सदी के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स में से एक के पास जाना होगा, एल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने ग्रेविटी के बारे में हमारी सोच को जड़ से बदल दिया।
उन्होंने बताया कि गुरुत्वाकर्षण कोई खींचने वाली शक्ति नहीं है, बल्कि ये स्पेस और टाइम के ताने बाने, जिसे उन्होंने स्पेस टाइम कहा, में भारी चीजों के वजह से आने वाला एक मोड़ है, एक कर्वेचर है। इसे समझने का एक बहुत आसान तरीका है। सोचिए कि स्पेस टाइम एक चादर की तरह तना हुआ है। अब अगर आप उस पर एक भारी बोलिंग बॉल रखेंगे तो चादर में एक गड्ढा बन जाएगा, एक मोड़ आ जाएगा। और अब अगर आप पास में कोई कंचा लुढ़काएंगे तो वो सीधा जाने के बजाय उस गड्ढे के चारों ओर घूमने लगेगा। बस यही है गुरुत्वाकर्षण। और जब ग्रेविटी हद से ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाती है, तो ये स्पेस टाइम को इतना ज्यादा मोड़ देती है कि वो खुद में ही कोलैप्स हो जाता है। एक ऐसा पॉइंट जहां सारे नियम टूट जाते हैं। इसी को सिंगुलैरिटी कहते हैं। ये ब्लैक होल के सेंटर में होती है और यही वो कंडीशन थी जहां से हमारे यूनिवर्स की शुरुआत हुई। तो हम आ गए कहानी के अंत में, जो हमें वापस शुरुआत में ले आती है। लेकिन हमने देखा कि हर जवाब के साथ और भी नए सवाल खड़े हो जाते हैं। अगर ब्रह्मांड का 95% हिस्सा अभी हमारे लिए एक पहेली है, अनदेखा है, अनजाना है, तो जरा सोचिए वहां और कौन-कौन से गहरे राज छिपे होंगे। ये खोज तो अभी बस शुरू हुई है।